मेरा नाम जिज्ञासा है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे छोटे भाई मोनू के साथ हुई थी। ऐसे तो हम अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहते हैं, पर हम अक्सर ही बचपन में अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए अपनी मौसी के यहाँ जाया करते थे। हमारी मौसी के कोई भी बच्चे नहीं हैं, इस वजह से मौसी मुझे और मेरे छोटे भाई मोनू को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हमने मौसी के घर जाना भी बंद ही कर दिया था, अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडीज़ की वजह से। कि एक दिन ऐसे ही हम सभी परिवार वाले ऐसे ही बैठे हुए थे और हम सब अपनी मौसी के बारे में ही बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से वहाँ पर अपना बचपन बिताया करते थे। और अब हमें इतने ज़्यादा साल हो गए हैं, हम अपनी मौसी से मिलने के लिए नहीं गए। मेरे मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते हैं, इस वजह से उन्हें भी ज़्यादा समय नहीं मिल पाता कि वो कहीं जाकर अपनी छुट्टियां बिता सकें। इस वजह से मैंने और मेरे छोटे भाई मोनू ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी मौसी से मिलने के लिए वापस अपने पुराने गांव जाएंगे। वो गांव बहुत ही ज़्यादा पुराना है, वहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल नेटवर्क्स भी बहुत कम आते हैं। हमें वहाँ पर कुछ दिनों के लिए एडजस्ट करना था और वहाँ पर हमने अपनी मौसी को भी नहीं बताया था कि हम उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। जैसे ही हम अपनी मौसी के पास पहुँचे, मौसी हमें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी, मानो जैसे उन्हीं का ही कोई बच्चा उनके घर वापस आया हो। शुरुआत का पूरा एक दिन तो उनसे बातें करने में ही और गांव की इधर उधर की बातें करने में ही निकल गया था, क्योंकि मौसी का घर बहुत दूर है। वहाँ पर जाते ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है और एक दिन तो वापस से एनर्जी गेन करने में ही निकल जाता है। मैं मौसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। मैं बस उन्हीं के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोनू अब पूरी तरीके से बड़ा हो चुका था। वो बाहर जाकर देखना चाहता था कि जहाँ पर वो अपने बचपन में खेला करता था या अपने दोस्तों के घर जाता था, आखिर वो जगहें अब कैसी हैं। पूरा दिन मोनू घर पर ऐसे ही बोर होता रहा, क्योंकि गांव में करने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे ही शाम हुई, वो तुरंत ही सभी पहचान वालों के घर जाने लगा, जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों से मिल रहा था और उनसे बातचीत कर रहा था। जगह जगह जाकर बात करने से उसे ये पता लगा कि बचपन में वो जिन लोगों के साथ भी खेला करता था, वो सभी पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए हैं और यहाँ पर अब कोई भी उसका दोस्त नहीं बचा है। हम वहाँ पर 10 दिन के लिए गए थे और अभी सिर्फ दूसरा ही दिन था और दूसरे ही दिन से मोनू बहुत बोर होने लगा था। वो सोच रहा था कि शाम को वो उस ग्राउंड के पास भी जाएगा जहाँ पर वो खेला करता था, पर गांव के कुछ लोग, गांव के बड़े बुजुर्ग उसे उस रास्ते पर जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि उस ग्राउंड के पीछे ही वहाँ पर एक तालाब था और उसी तालाब के पीछे था बहुत गहरा जंगल, जहाँ पे बचपन से ही ऐसी बातें की जाती थी कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और अभी तक भी वो बातें इस गांव में मानी जाती थी। वहाँ पर कहा जाता है कि अक्सर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो वो बताते नहीं हैं, पर मोनू इन सारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। उसे घर जाना था और रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि तालाब वाले रास्ते से ही घर जाना बेहतर होगा। जैसे ही वो उस रास्ते पर जाने लगा, वहाँ पर उसे एक गांव का ही आदमी मिल गया। उसने मोनू को यही कहा कि इस रास्ते से तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये तालाब वाला रास्ता है, ये रास्ता सही नहीं है, तुम घूम कर अपने घर चले जाओ। मोनू ने उस आदमी को तो हाँ कह दिया, पर वापस से उसी रास्ते पर आगे चलने लगा। जैसे जैसे मोनू जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था, वहाँ पर अंधेरा और भी ज़्यादा होता जा रहा था कि तभी अचानक से उसने उस तालाब की तरफ देखा, जहाँ पर कहा जाता है कि वो तालाब कभी भी गंदा नहीं होता। मोनू भी बड़ी आसानी से उस तालाब की गहराई तक देख पा रहा था। वो पानी बहुत साफ था। आखिर ये समझ में नहीं आता था कि वो पानी गंदा कैसे नहीं होता है कि तभी उसकी नज़र तालाब की दूसरी तरफ पड़ी, जहाँ पर एक लालटेन रखा हुआ था और उसी के पास में एक लड़की नहा रही थी। उसने अपने शरीर पर एक पतला सा कपड़ा ओढ़ रखा था और वो नहाने में मगन थी।
मोनू यही देख रहा था कि जब सभी लोगों को इस तालाब की तरफ आने की मनाही है तो ये लड़की आखिर इस वक्त यहाँ पर कैसे नहा रही है। तब उसे ये समझ में आया कि लोग इस तालाब पर आते ही हैं। ये सब इन गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो वो यहाँ पर आने से मना करते हैं। मोनू उस लड़की को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा और वो यही सोचने लगा कि आखिर मैं बचपन से इस तालाब में एक बार तो नहाना चाहता था और अब लोग भी यहाँ पर आकर नहाते ही हैं, तो क्यों ना कभी मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा ही लूँ। फिर ऐसे ही अगला दिन भी हो जाता है। मोनू पूरा दिन बोर होता है, मासी से बात करता है, पर एक बार उसका ध्यान उस लड़की की तरफ ज़रूर जाता है, वो लड़की जो वहाँ तालाब में नहा रही थी। मोनू उस लड़की के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताता है, वरना सब उसे शायद डांट सकते थे। अगले दिन मोनू वापस से शाम को उसी तालाब में जाकर डुबकी लगाने लगता है कि तभी अचानक से उसे वही लड़की तालाब के पास नज़र आती है और वो मोनू से कहती है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मोनू उस लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखता क्योंकि उसने एक पतला सा ही कपड़ा ओढ़ रखा था जिसके आर पार देखा जा सकता था। वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूसरी तरफ ही अपनी नज़र रख कर उससे कहता है कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं बाहर शहर से आया हूँ। तब वो लड़की भी उसे अपने बारे में बताने लगती है कि वो भी शहर से ही आई है और उसका घर यहीं जंगल के बीच में ही है। उसे नेचर के बीच में रहना और नहाना बहुत पसंद है, जो वो शहर में बहुत मिस करती है, इसलिए वो हर शाम इसी तालाब में आकर नहाती है। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसके बाद वो लड़की तालाब से बाहर निकल कर कहती है कि कल शाम को तुम मुझे इसी समय पर मिलना, तुम पढ़े लिखे लगते हो और मुझे किसी ऐसे ही दोस्त की तलाश है। मोनू उसे पलट कर नहीं देखता, पर उसकी बात ज़रूर मान जाता है। अगले दिन मोनू फिर से उसी रात में उस तालाब के पास पहुंच जाता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है। वो लड़की उसे नज़र नहीं आती। इसके बाद वो उस तालाब में डुबकियां लगाने लगता है। जैसे ही वो डुबकी लगाकर बाहर आता है, वो लड़की उसे लालटेन के साथ उस तालाब के बाजू में नज़र आती है। मोनू कहता है, अरे तुम यहाँ पर कब आई, मैंने तो तुम्हें आते हुए देखा ही नहीं। तब वो लड़की कहती है, जब तुम डुबकी लगा रहे थे मैं तभी यहाँ पर आ गई थी। मोनू हर दिन की तरह इस बार भी उस लड़की की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि उसने एक पतला सा कपड़ा ही ओढ़ रखा था। वो लड़की मोनू को अपने गांव और अपने परिवार के बारे में बता रही थी। उस रात उन दोनों की ही बातें बड़ी ही अच्छी तरीके से होती हैं। आगे जाकर उस लड़की का मोनू के साथ क्या कनेक्शन होता है, आगे जाकर क्या दुर्घटनाएं घटती हैं, ये जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का दूसरा पार्ट।